भाई कैमरा बंद करो। सरकारी स्कूलों में यूट्यूबरों को आने से रोको। हम स्थिति नहीं सुधारेंगे बल्कि कमियों को बाहर ही नहीं आने देंगे। ये योगी के प्रशासन का आदेश है। इस आदेश से जैन अल्फा का डर साफ तौर पर नजर आता है। लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर और महोबा समेत यूपी के कई जिलों में स्कूली छात्र सड़क पर उतर आए हैं। इनकी मांगें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जरूरत के मुद्दे हैं। स्कूल तक सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। मेस का खाना ठीक नहीं है, कहीं सिर्फ नमक के साथ रोटी है तो कहीं सब्जी तो है लेकिन उसमें पानी ज्यादा है। अब जब सरकार वीडियो बनाने पर भी पाबंदी लगा दे तो फिर ये चीजें यानी कि ये कमियां बाहर कैसे आएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। योगी सरकार से सवाल है कि भाई आप वीडियो बनाने पर रोक लगा दे रहे हो तो चीजें बाहर कैसे आएंगी? आजमगढ़ से शुरू हुई वीडियो बनाने पर रोक वाली ये कवायद बलिया, मऊ, अयोध्या, बलरामपुर और आगरा तक पहुंच चुकी है। यानी कि इन सभी जिलों में आदेश जारी हो चुके हैं और आदेशों में बिना अधिकारी की अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश करने, फोटो वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर रोक की बात कही गई है कि भाई सोशल मीडिया पर आप ये वीडियो नहीं डाल सकते। विभाग का तर्क है कि ऐसे लोग यानी कि बाहरी लोग के आने से पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चों की सुरक्षा का सवाल है और शिक्षकों की गरिमा भी प्रभावित होती है। इन आदेशों में लिखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकारी स्कूल जनता के पैसे चलते हैं, हमारे और आपके पैसे से चलते हैं, तो फिर उनकी जमीनी हकीकत जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था क्या होगी? यदि किसी विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता खराब है, पानी पानी दिया जा रहा है, नमक के संग रोटी दी जा रही है, शिक्षक स्कूल से गायब हैं, बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं या पढ़ाई का स्तर कमजोर है, तो इन कमियों की स्वतंत्र तस्वीर और वीडियो सामने आने का क्या रास्ता होगा? कैसे वीडियो आएंगी, कैसे कमियां पता चलेंगी? ये सवाल इसीलिए भी अहम है क्योंकि हाल के दिनों में खुद उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनका खुलासा जो है ना वो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद ही हुआ है। आपने देखा तमाम वीडियो आए तब जाकर उस पर सियासत हुई है। बलिया के एक कंपोजिट विद्यालय पलिया का मामला सामने आया था सबसे पहले और इसी साल की ये बात है। इसको उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें मिड डे मील के दौरान थाली की जगह हाथ में जो है बच्चों के हाथ में रोटी और सब्जी लेकर उन्हें खिलाया जा रहा था। ये वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले ने सरकारी स्कूलों में भोजन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले की जांच भी हुई थी तो कई महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो सामने आए। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार वीडियो जो है वो 2026 20 अप्रैल का था और विद्यालय में 154 विद्यार्थी नामांकित थे, यानी कि 154 विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनके लिए 160 थालियां भी उपलब्ध थी, यानी थाली की कमी को इस घटना की वजह नहीं माना गया। तो फिर वजह क्या थी? विभागीय जांच के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया था और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि ये वायरल वीडियो के आधार पर ही तो कार्रवाई हुई। लापरवाही जो है जनता के सामने इस वायरल वीडियो के आधार पर ही आई, लेकिन अब आप वीडियो बनाने पर रोक लगा रहे हैं। और आजमगढ़ में सबसे पहले आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि बिना अनुमति के सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं किया जाएगा, वीडियो नहीं बनाई जाएगी और सोशल मीडिया पर इसे प्रसारित नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ में सबसे पहले ये हुआ था और फिर उसके बाद यही तस्वीर हमें बलिया से भी देखने को मिली जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया था। उस बलिया के भी बेसिक शिक्षा विभाग ने जो है सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के आने पर यानी कि प्रवेश पर जो है वो रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। और ये हाल सिर्फ बलिया का नहीं है, आगरा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। वहां भी जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रोक लगा दी कि बाहरी कोई नहीं आएगा। बलरामपुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। आगरा में तो करीब 2400 सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का लेटर यानी कि जो पत्र है, आदेश पत्र जो है वो जारी किया गया है। उनका कहना है कि पढ़ाई में व्यवधान होता है, इससे शिक्षक परेशान हो जाते हैं। वीडियो के जरिए दबाव बनाने जैसी शिकायतों का हवाला जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है। फोटो या वीडियो बनाने पर रोक के निर्देश पूरे यूपी में तमाम जिलों में दिए जा रहे हैं। हालांकि निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकृत अधिकारियों को विजिटर रजिस्टर में दर्ज अपना नाम करने के बाद जो है वो व्यवस्था रखी गई है कि वो लोग आ सकते हैं। मऊ और अयोध्या में भी इसी तरह के निर्देशों का उल्लेख मिलता है। अब सरकार और प्रशासन की दलील को भी समझना जरूरी है। स्कूलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति प्रवेश पूरी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। खासकर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा, उनकी निजता
और पढ़ाई का माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल सोशल मीडिया में व्यूज पाने के लिए, यानी कि सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए स्कूल पहुंचता है, बच्चों को असहज करता है और उनके लिए वीडियो बनाता है या कक्षा में व्यवधान डालता है, तो प्रशासन के पास उसे रोकने का अधिकार होना चाहिए। यह हम भी मान रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, सिर्फ व्यूज पाने के लिए कोई आ गया है। बलरामपुर में बीएसए का यही तर्क था कि कुछ लोग केवल व्यूज बढ़ाने के मकसद से जो है स्कूलों में घुस रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जब सवाल उठता है, अगर स्कूल में कैमरा नहीं होगा तो फिर अंदर की व्यवस्था पर निगरानी कौन रखेगा? जो चीजें बाहर निकल रही हैं वो कैसे बाहर आएंगी? सरकारी स्कूल कोई बंद दरवाजे वाली निजी संस्था नहीं है। ये जनता के टैक्स के पैसों से चलता है, हमारे पैसों से चलता है। शिक्षक भवन, किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील सब पर सरकारी धन खर्च होता है, यानी कि टैक्स जो हम देते हैं वो खर्च होता है। इसलिए सुरक्षा और निजता बनाए रखने के साथ साथ पारदर्शिता का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई पत्रकार या डिजिटल मीडिया प्रतिनिधि किसी खराबी की पड़ताल करना चाहता है तो उसके लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध और पारदर्शी अनुमति व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि अधिकारियों की मनमर्जी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि अधिकारी कह रहे हैं कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा जी। सवाल तो उठेंगे ही ना, क्या ये आदेश कमियां छिपाने के लिए लागू किए जा रहे हैं? असल समाधान कैमरा बंद कर देने से नहीं होगा, बल्कि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने से होगा। आपको इन कमियों को दूर करना होगा। एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है, बिना अनुमति किसी को प्रवेश ना मिले, बच्चों की निजता के लिए नियम सख्त हो, लेकिन जिम्मेदार मीडिया के लिए अनुमति का रास्ता आसान और पारदर्शी हो। साथ ही मिड डे मील, शिक्षकों की उपस्थिति और बुनियादी सुविधाओं की नियमित रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक किया जाए, यानी कि हर माँ बाप को पता रहे। अगर सरकारी व्यवस्था मजबूत और ईमानदार है तो फिर किसी कैमरे से डरने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं कमी है तो उसे किसी यूट्यूबर के कैमरे से पहले विभागीय निरीक्षण से दुरुस्त किया जाना चाहिए कि भाई हम कैमरे से क्यों डर रहे हैं। तो ये थी यूपी के सरकारी स्कूलों में कैमरों की नो एंट्री और उससे जुड़े विवाद की पूरी रिपोर्ट। एक तरफ बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई का माहौल जरूरी है, तो दूसरी तरफ पारदर्शिता भी उतनी ही अहम है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ आदेश जारी करने से व्यवस्था जो है सुधर जाएगी? आप इस रिपोर्ट को किस जिले से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा, अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। साथ ही आपके आसपास के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, इस पर भी अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।